नमस्कार, मैं हूं अरविंद अजीब। आप देख रहे हैं लल्लू छाप एंड अनटोल्ड स्टोरी। कहते हैं हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो ऐसे में जब सियासत की बात हो तो सियासत की बात भी गांव से ही शुरू होनी चाहिए। और जो गांव की तस्वीर होती है, जो गांव के कार्यकर्ता होते हैं, ग्रामवासी होते हैं, उनकी भी बात मुखर होकर के जो है वो देश के लोगों के सामने आनी चाहिए। तो ऐसे में आप देखते होंगे अक्सर कि लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अगर हम कहें हम अंडरग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जो बेहद ही एक ग्रामीण इलाका है, शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर के। यहाँ पर तमाम तरह के जो है पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, कुछ हैं जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक भी रखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वो आम मतदाता हैं, देश के वासी हैं। सर, आप बताएं कि आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न मोदनवाल, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या। तो इस समय तो कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में आएगी, लोग कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूरी सत्ता के साथ आएंगे, 400 पार करेंगे इस बार। लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है तमाम मुद्दों पर फेल है, ऐसे में हम 400 पार नहीं होने देंगे। विपक्ष का काम ही है कुछ कहना, लेकिन पार्टी का काम है करना। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली पार्टी, उसके कथनी और करनी में एक रूपता रहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2024 तक हम भारत को झोपड़ी से मुक्त करवा देंगे। आज भारत का 70% जो है झोपड़ी मुक्त हो चुका है। 2 साल 3 साल के अंदर जो है भारत को पूरा एकदम झोपड़ी मुक्त कर दिया जाएगा। हर गरीब को आवास मिलेगा, हर औरत को जो है चूल्हा मिलेगा, हर व्यक्ति को छत मिलेगा, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है। कोरोना पीरियड से लेकर के आज तक निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है, जिससे कि 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जो है उसको निःशुल्क इलाज हो रहा है। और क्या चाहिए पार्टी जनता को? जनता के हर कार्य किया जा रहा है। आज अयोध्या बन गया है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि झोपड़ी जो है हटा करके मोदी जी ने तमाम आवास दिया, सारी चीजें, तो झोपड़ी से याद आया कि कहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राम तो निश्चित तौर पर आ ही गए हैं। 500 वर्ष पुराना जो भी कल्पना था हिंदू समाज का, वो कल्पना पूर्ण हुआ और राम अपने निवास स्थान पर, मूल स्थान पर पहुंच चुके हैं। और जो मोदी जी का जो सपना था निश्चित तौर पर वो साकार हो गया। बिल्कुल, अगर ये मोदी जी का ही सपना था और तमाम करोड़ों राम भक्तों का भी सपना था। आप बताएं कि एक मतदाता होने के नाते आप राम मंदिर पर वोट देंगे या विकास को लेकर के, या आपके सामने कोई और मुद्दा होगा? विकास के नाम पर वोट देंगे। और मैं मोहम्मद नज़ीर, शक्ति केंद्र संयोजक, न्याय पंचायत दलपतपुर। मैं इस सरकार से इतना अच्छा काम हो रहा है इस सरकार में कि हिंदू मुसलमान हर जाति हर धर्म के लोग को, सबको राशन मिल रहा है, सबकी सुरक्षा मिल रही है, सबको हर चीज़ हर सुविधा मिल रहा है। किसी के कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। इसलिए मुसलमान भी इनके साथ हैं इस सरकार के, हिंदू भी इनके साथ हैं, गरीब तबका लोग इनके साथ है। सारी व्यवस्था सरकार सबको दे रही है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा आप युवा हैं, आप बताइए कि युवाओं के रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं आपको? बहुत अवसर है भैया। हमसे मुराद सिंह, बीजेपी बूथ अध्यक्ष, दलपतपुर। युवाओं को बहुत रोजगार है। यदि करेंगे तो रोजगार है, नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ है? लेकिन तो विपक्ष तो कहता रहता है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं, जो युवा है बेरोजगार हो रहा है। मैं मुबारक अली इदरीसी, मुस्लिम इदरीसी महासभा मैं बलाक अध्यक्ष। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, विकास हो रहा है। यहाँ पर हर तरफ विकास हो रहा है और अल्पसंख्यकों के हित में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सबको उसका लाभ भी मिल रहा है। बीजेपी के आप हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए बीजेपी से हट करके आप एक आम मुसलमान की नज़र से देखिए तो ओवैसी कहते हैं कि जो मंदिर बनाया गया है वहाँ पर पहले मस्जिद था और फिर दोबारा मस्जिद ही बनेगी जब हम सत्ता में आएंगे या ताकतवर होंगे। आप क्या कहेंगे मुसलमान होने के नाते? नहीं भाई, हम राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन जो है ठीक है, अब ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बरकरार है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, आप बताइए, आप बता रहे थे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में इस समय जो ईडी का मामला चल रहा है केजरीवाल को लेकर के, 17 तारीख को उन्हें कोर्ट में हाजिर भी होना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल तो केजरीवाल के 3 आदमी तो पकड़े गए हैं और ईडी चेकिंग में केजरीवाल का भी जो है नंबर है
वो भी बहुत घोटाला किया है। ये जिसमें परिवहन निगम में, डीटीसी में, शराब घोटाले में उनका भी नंबर है। रह गई बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, आज तक 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। आज के 6 साल पहले मोदी जी जब गए थे अमेरिका, वो ट्रंप जो दुनिया का मशहूर ट्रंप बहुत ताकतवर है, उसके पीठ पे हाथ धरकर मोदी जी थपथपाए थे। वो सीन क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हमारे ऐसा शेर आज तक प्रधानमंत्री नहीं आया, लेकिन जनता हिंदुस्तान की ये कह रही है कि मोदी जी तुम वादा करो, वादे को निभाते रहेंगे, कमल के बटन को हम दबाते रहेंगे, और जब तक विपक्षी घुटना न टेकेगा तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। हम लोग एक हिंदुस्तान के मुस्लिम है। मोदी जी हर वक्त भाषण में यही कहते हैं। हम मीटिंग में जाते, प्रदेश कार्यालय जाते, मोदी जी जो कहते सबका साथ सबका विकास, और ये हो रहा है। और हम हिंदुस्तानी दिल से हिंदुस्तान का इस्तकबाल करते हैं, और ये भी कहते हैं खून दे देंगे, खून दे देंगे हम इस चमन के लिए, जान दे देंगे हम इस वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शौकत अली और दक्षिणी दिल्ली जिला अध्यक्ष बीजेपी का। शौकत अली जी, ठीक है, सबका साथ सबका विकास जी। सारी चीजें हैं, मोदी जी का डंका भी बज रहा है, लेकिन क्या वजह है? मुझे एक वजह बताइए कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा है, लोग बिखर चुके हैं और लोगों को आजकल बच्चों को लॉलीपॉप दिखा दो तो उधर ही टिकते हैं। तो ये केजरीवाल बच्चों को लॉलीपॉप दिखाता है, औरतों को, आदमी को, ज़्यादातर गरीब तबके के हैं, इसलिए जो है वहाँ पर विधानसभा बिखर जाती है। बाकी अभी देखो 10 साल से हमारी सांसद की 10 जो है 7 सीट आ रही है, अब की भी आएगी। इसलिए जो है वहाँ पर अतून फतून की बात होती रहती, लोग उसमें गरीब आदमी हैं, किसी के 100 रुपया, किसी के साड़ी, किसी का कुछ, केजरीवाल लालच देकर और उसको जो है समेट लेता है। बिल्कुल, इसके बस ये बारे में बात है। एक बात भी उठी थी कि जो एक रेवड़ी कल्चर होता है वो दिल्ली में ज्यादा हावी है, खास करके केजरीवाल को इंडिकेट करते हुए कहा गया था। आप बताएं कि अयोध्या में जो इस समय यहाँ से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है, अगर हम लोकल बात करें तो बीजेपी से उनके सामने आप किसको चाहेंगे? बीजेपी में सांसद लल्लू सिंह को। सांसद लल्लू सिंह, भाजपा ही चुनाव जीतेगी वहाँ पर। विपक्ष कोई नहीं है जो उनकी टक्कर, भाजपा की टक्कर में चुनाव अयोध्या से जीत जाए। और अयोध्या का कार्य बहुत कायदे से भाजपा वाले कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत कायदे से कार्य हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लड़े, कोई भी टिकट पाए, लेकिन सांसद जो होगा वो भाजपा का होगा। बिल्कुल। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रही है, जैसा कि ये आपने शौकत अली जी को सुना? जी, बीजेपी बहुत विकास कर रही है और वहाँ का सांसद जो होगा बीजेपी का होगा। बीजेपी को गढ़ माना जाता है अयोध्या का, कुछ ऐसा बताइए राम मंदिर के अलावा जिसकी वजह से जो है अयोध्यावासी बीजेपी को ही चुनते हैं, ऐसा एक दो मुद्दा बताइए। बीजेपी को इसलिए चुनते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और प्रभु श्री राम के जो मंदिर की लड़ाई थी बहुत पुराने समय से वो चली आ रही थी। इसलिए बीजेपी का गढ़, जब हम लोग पूरे देश में एक संदेश देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और पूरे भारतवर्ष में अयोध्या का नाम जिससे पैदा होगा और पुनः वहाँ भगवान श्री राम जी जो अपने निवास पर पहुंच गए हैं, ये बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की देन है और वहाँ के जनता जनार्दन की देन है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में पुनः अपने जनाधार को कायम रखेगी और जो भी सांसद बनेगा वो ही बीजेपी का बनेगा। साथ साथ वो बीजेपी की गढ़ मानी जाती है अयोध्या विधानसभा, अयोध्या लोकसभा।